अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। बजट माली साल बरए 2025-26 आ चुका है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट स्पीच पार्लियामान में दे दी है और बजट स्पीच से पहले काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दी है। दो तीन बड़े अहम निकात हैं। आज मैं अपने इस वीलॉग में जिससे मुतालिक बात करूँगा कि क्या कोई खुशखबरी है पाकिस्तान के लोगों के लिए, और बिलखुसूस पाकिस्तान में वो लोग जो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं उनके लिए कोई खुशखबरी है, इससे मुतालिक बात करूँगा। येस, देयर इज़ अ गुड न्यूज़। दूसरी मैं जो बात करूंगा, जो रियल इस्टेट सेक्टर है, पाकिस्तान के अक्सर लोग जिनकी पाकिस्तान की बड़ी आबादी इसी से वाबस्ता है, उसके लिए कोई अच्छी खबर है, बिल्कुल अच्छी खबर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बात करूंगा, पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसमें कितना इजाफा हुआ है, इससे मुतालिक आज के वीलॉग में बात करूंगा। स्टार्ट में करना चाहूँगा जो तनख्वाहें हैं उससे 10% फ्लैट इजाफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में किया गया है, जो विफाक के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी। लेकिन इस इजाफे से बड़ी बात यह है कि जो एक भारी भरकम टैक्स इससे पहले तनख्वाहदार तबके पे आया था, उसमें कमी की गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों की आमदन माहाना 50,000 रुपये है, वो किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देंगे। यानी सालाना अगर आप 6 लाख रुपए की आपकी आमदन है तो आपको कोई 1 रुपया भी आपने टैक्स नहीं देना है। जिन लोगों की आमदन माहाना 1 लाख रुपए है और सालाना 12 लाख रुपए तक बनती है, तो उनको अब 1% टैक्स देना है। ये बड़ी कटौती हुई है टैक्स में और यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ा रिलीफ है। तीसरी वो क्लास आ जाती है जिसको आप कह लें कि मिडिल क्लास आप कह सकते हैं समहाउ, जिनकी आमदन सालाना 22 लाख रुपए तक है। पहले ये लोग जो टैक्स दे रहे थे वो 15% था और अब इस टैक्स को कम करके 11% कर दिया गया है। इसी तरह जो लोग थोड़े वेल ऑफ हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, जो सालाना तकरीबन 25 से 32 लाख रुपए जिनकी आमदन है, और वो जो टैक्स अदा कर रहे थे 32%, अब उसको कम करके 22% कर दिया गया है। ये तो बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, इक़दाम हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो लिए गए हैं कि तनख्वाहदार तबके पे टैक्स को कम किया गया है। क्योंकि बारहा गवर्नमेंट को अपोजिशन की जमातें इस बात पे निशाना बना रही थी, तनख्वाहदार तबका तनकीद कर रहा था कि इतने भारी भरकम टैक्स आपने हम पे लगा दिए, बाकी जो शोबे हैं उनसे आप टैक्स उस तरह कलेक्ट नहीं कर पाते। इस तरह ये जो टैक्स हम पे लगाया गया है ये बहुत ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल को मुतासर कर रहा है। बहरहाल इट्स अ गुड न्यूज़। सेकेंडली 10% ये जो इजाफा हुआ है, 7% तक पेंशन में इजाफा हुआ है। सो इन सारे मामलात और हालात को देखते हुए, एक तो तनख्वाहों वाले मामले पे तनख्वाहदार तबके के लिए, वो सरकारी हों या वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। ये एक अलहदा बात है कि सरकार की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेगमेंट है उसकी तरफ से तनख्वाहें उस तरह नहीं बढ़ाई जाती हैं। बहुत से इदारे बढ़ाते हैं, बहुत से इदारे नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन इस पर भी एक रेगुलेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट को ज़रूर लानी चाहिए कि वो जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो रियल इस्टेट सेक्टर है, और रियल इस्टेट सेक्टर में बहुत से जो मामलात थे, बहुत सी आप कह लें कि शिकें ऐसी थी कि जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था। ऑल दो जो इसमें हदफ था, उस हदफ से ज़्यादा इस रवा माली साल में अचीव किया हमने, लेकिन ये प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट में जो इक़दामात किए गए हैं, इन इक़दामात को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इससे भी अब काफ़ी हिलजुल होगी। एक तो जो FED 7% थी उसको ख़त्म किया गया है, ये बहुत अच्छा है। 4% जो स्टैम्प ड्यूटी थी उसको कम किया गया है, और साथ ही साथ जो एक और टैक्स था जब आप सेल परचेज़ करते थे तो उसको भी अब 4% से 2.5 कर दिया गया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो हैवी टैक्सेस थे, इस वजह से ख़रीदो फ़रोख्त प्रॉपर्टी की बहुत कम हुई थी, और हमारे वो दोस्त अहबाब जो प्रॉपर्टी डीलर हैं या रियल इस्टेट को डील करते हैं, उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ज़वाल पजीर था। एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी स्लम आया हुआ था पिछले 1 साल से। सो प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा रिलीफ सामने आया है। ओवरऑल में अगर इस सारे रिलीफ की बात करूँ तो तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की कमी की गई है, और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने जो ग्रेड 1 तक 22 की तनख्वाह है उसमें 6% इजाफा तजवीज़ किया है। ये पहले मैंने 10% कहा था, ये करेक्शन कर ले, 6% इजाफा तजवीज़ किया है। इसी तरह जो रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन है 7% इजाफा तजवीज़ किया गया है। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस जो है वो 4,000 से बढ़ा के 6,000 रुपये कर दिया गया है। और जो आईन पाकिस्तान से मुसावी हुकूक से मुतालिक दी गई शिक पर अमल दरामद करते हुए तनख्वाहों में मौजूद तफावत को ख़त्म किया जा रहा है। अहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डेस्परेटरी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़ भी है। और इसी तरह मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़तरात से दो चार हालात को देखते हुए मुसल्लह अफवाज ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन खिदमात अंजाम दी हैं,
उनकी खदमात के अतराफ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर्स और JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। ये अखराजात माली साल 2025-26 के लिए दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। ये वो तमाम अहम इक़दामात हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। लेकिन मैंने वीलॉग के आगाज़ में बात की थी कि दिफाई बजट में जो इजाफा है वो क्यों ज़रूरी है। अभी तक जो मेरे पास डॉक्यूमेंट आए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए इसमें तो दिफाई बजट का उस तरह मुझे सब्सटेंस इतना नुमाया नज़र नहीं आया है। लेकिन दिफाई बजट को जब मैं देखता हूँ, और बिलखुसूस जो हालिया मार्का हक़ है, बुनियानुल मरसूस है, जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज ने उसमें पाकिस्तान के दिफा में अपना किरदार अदा किया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन हम जो कंपैरिजन पहले भी करते रहे हैं, और हमारे पड़ोस में जो भारत है और उसके अज़ाइम में, कभी वो आबी जारियत करता है, कभी बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की कोशिश करता है, कभी TTP के ज़रिए KPK को डिस्टर्ब करता है, फितना अल हिंदुस्तान है हमारे पास, फितना अल ख्वारिज है हमारे पास। ये सब की सब नवाजिशात भारत की हैं। और इन सारी नवाजिशात को देखते हुए और फ़ी ज़माना जो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा चेंज आया है, इस चेंज को देखते हुए ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी कोई सस्ती चीज़ तो होती नहीं है। इन तमाम मामलात को देखते हुए अगर मैं भारत के बजट की बात करूं, दैट इज़ क्वाइट अलार्मिंग। आप हैरान रह जाएंगे कि भारत का जो सालाना डिफेंस बजट है वो $77.6 बिलियन है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ $10 बिलियन है। सो इस इतने बड़े फ़र्क को देखते हुए, और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी सलामती को यकीनी बनाया है, और टेक्नोलॉजी की मैं बात पहले कर चुका हूँ, तो मैं समझता हूँ कि एक खातिर का इजाफा पाकिस्तान के डिफेंस बजट में भी ज़रूरी है। अब उससे मुतालिक हुकूमत ज़ाहिर है फर्दर पोस्ट बजट स्पीच हैं, फिर इसके बाद ज़ाहिर लेजिस्लेशन, इस पर कानून साजी होनी है, ये फाइनेंस बिल जो है इसकी मंजूरी होनी है। इनफैक्ट इन सारे हालात और वाक़यात को देखते हुए अब क्या किया जाएगा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरी जो ज़ाती राय है, इन तमाम हालात और वाक़यात को देखते हुए पाकिस्तान के दिफाई बजट जो है उसमें इजाफ़ा नागुज़ीर है, क्योंकि अभी जिस तरह मोदी कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, इसमें पॉज आया है। और जिस तरह पाकिस्तान ने अब कश्मीर के मामले को एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट फिर से कर दिया है, अब इन सारे हालात व वाक़यात को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि जो भारत है वो कोई भी किसी न किसी मुहिम जुई से बाज नहीं आएगा, वो करता रहेगा। और पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए, बिलखुसूस AI का ज़माना, टेक्नोलॉजी का दौर, इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए इतने पैसे ज़रूर मुख्तस करने चाहिए कि हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। अब भारत के अगर मैं डिफेंस बजट को रुपए में बात करूँ तो वो कोई 68,000 ये बन जाते हैं 6,81,210 अरब रुपए, यानी ये उनका बजट है। ऑलमोस्ट $77.4 बिलियन है, और जो पाकिस्तान के बजट से 9.5% ज़्यादा है। तो ये इन हालात में पाकिस्तान को इस मामले में अपना बजट जो है, दिफाई बजट, उसको बढ़ाना होगा। बाकी गाड़ियों से मुतालिक हुकूमत की तरफ से अभी जो बजट डॉक्यूमेंट है, बजट स्पीच है, उसको देखते हुए यही लगा है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उसको हुकूमत पाकिस्तान ने इनकरेज करने की कोशिश की है। लेकिन जो पाकिस्तान की कन्वेंशनल गाड़ियां हैं या दुनिया भर में डीजल और पेट्रोल पे चलती हैं, उनको डिस्करेज करने की कोशिश की गई है। बहरहाल डिटेल्स जो आएंगी मज़ीद, उस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर दी सैलरीड पर्सनस कि कम से कम अब उनके लिए कोई ना कोई रिलीफ जो है उसका एक दरवाज़ा खुला है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।